going to learn future continuous or progressive tense. इससे पहले हमने future simple tense को cover किया है और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. आज का जो लेक्चर है उसके अंदर इंक्लूड्स हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स ऑफ टेंस, उसके बाद हम यूज़ ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस किस किस सिचुएशन में कहाँ कहाँ यूज़ होता है, और उसके अलावा हम स्पेलिंग रूल्स प्रेजेंट पार्टिसिपल को स्टडी करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की अगर हम बात करें, इसके कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको स्टडी करते हैं, इससे ऑटोमेटिकली आपका डेवलप हो जाएगा कॉन्सेप्ट. एक शख्स है वो कह रहा है कि आई विल स्टार्ट एट 10 o'clock एंड आई विल फिनिश एट 11 o'clock. कोई भी ऐसा काम जो 10 बजे वो कह रहा है कि मैं शुरू करूँगा और 11 बजे ख़त्म हो जाएगा. अगर हम इस पूरी कंडीशन को अगर हम कंटिन्यूस में बयान करें यानी फ्यूचर कंटिन्यूस में अगर बयान करें तो कुछ इस तरह बनेगी, आई विल बी वर्किंग फ्रॉम 10 o'clock टू 11 o'clock टुमारो. इसमें कंडीशन क्या बन रही है कि वो 10 बजे काम शुरू करेगा और 11 बजे ख़त्म करेगा, लेकिन हमें जो अंडरस्टैंड करना है वो ये करना है कि 10 बजे से लेके 11 बजे के दरमियान वो उसका जो काम होगा वो प्रोसेस में रहेगा, वो कंटिन्यूस फॉर्म में रहेगा. इस टाइप की सिचुएशन को हम फ्यूचर कंटिन्यूस में बयान करते हैं. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी कि वो 10 बजे से लेके 11 बजे तक की जो सिचुएशन होगी इसके दौरान उसका काम प्रोसेस में रहेगा, कंटिन्यू रहेगा. इस टाइप की कंडीशन को जब बयान करेंगे तो वो हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंदर हम बयान करेंगे. एक और एग्जांपल देखते हैं. कहेंगे टॉम विल बी स्लीपिंग व्हेन वी अराइव. आप माइंड में अज्यूम करें कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है या लोग हैं, वो जाना चाह रहे हैं टॉम को विजिट करने, पर वो कह रहे हैं प्रेजेंट के अंदर वो डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हम कल एक पर्टिकुलर टाइम पर, फॉर एग्जांपल वो जाते हैं 9 बजे टॉम के पास, तो वो सोच रहे हैं कि यार 9 बजे अगर जब टॉम के यहाँ घर में जाएंगे, टॉम के कमरे में जब विजिट करेंगे तो टॉम सो रहा होगा. ये फ्यूचर की बात कर रहा हूँ. किसी अगली रात में, अगले दिन में अगर वो 9 बजे जाएंगे तो वो सो रहे होंगे. क्या पता टॉम 10 बजे सोना शुरू किया हो, क्या पता वो 8 बजे सोना शुरू किया हो, क्या पता टॉम 12 बजे तक सोए. प्रोबेबिलिटी है कि सो सकता है, लेकिन कह रहा है कि जब हम टॉम के कमरे में जाएंगे 9 बजे जाएंगे तो वो जो सोने वो उसकी जो कंडीशन होगी सोते हुए वाली होगी, उसका सोना वो कंटिन्यू रहेगा. मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर का कॉन्सेप्ट क्या है, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कि ये भी चीज़ फ्यूचर के अंदर कंटिन्यू रहे, प्रोग्रेस की कंडीशन में रहे. तो इस टाइप की कंडीशन को जब हम बयान करते हैं तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के थ्रू बयान करते हैं. आगे चलते हैं. इसका स्ट्रक्चर क्या है. इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट एंड देन विल ऑक्सिलरी वर्ब, उसके साथ बी का इस्तेमाल होता है. यही फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर कंटिन्यूस के अंदर डिफरेंस पैदा करती है. एक तो बी का इजाफा हो जाता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल होता है, यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होता है. इसकी जो फॉर्म्स हैं उसको देखते हैं. अफर्मेटिव फॉर्म में क्या होता है, सब्जेक्ट विल का इस्तेमाल, उसके साथ बी और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल को इस्तेमाल किया जाता है. और तमाम के साथ ऐसे ही यू वी दे ही शी इट के साथ बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर चलता है. और अगर नेगेटिव की बात करेंगे, सिर्फ विल और बी के दरमियान आपका नोट का इस्तेमाल होता है. तो हर सेंटेंस में आप देखेंगे कि विल और बी के दरमियान नोट का इजाफा होगा और उसके साथ साथ ing वाला वर्ब इस्तेमाल होगा. और क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि आपका जो ऑक्सिलरी वर्ब विल होता है वो आपका आई यानी सब्जेक्ट से पहले, आई यू वी दे ही शी इट सब्जेक्ट से पहले आएगा और उसके बाद बी का इस्तेमाल और फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ ing यानी कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल होगा. आप देखेंगे, ज़रा गौर करेंगे तो इन तमाम सेंटेंसेस के अंदर ऐसे ही होगा कि विल का इस्तेमाल पहले, फिर सब्जेक्ट, देन बी एंड उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ आपका वर्ब. आगे चलते हैं कि कहाँ किस किस सिचुएशंस में हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो आप देख सकते हैं सबसे पहले कंटिन्यू फॉर अ पीरियड. सेंटेंस देखते हैं. आवर टीम विल बी अटेंडिंग अ कॉन्फ्रेंस फ्रॉम March 7 to 9. मैं यहाँ पर एक सिचुएशन बना रहा हूँ, उसमें हम प्रेजेंट में डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी कोई एक टीम है कि हम कह रहे हैं कि वो 9 मार्च से लेके 7 मार्च से लेके 9 मार्च तक वो कंटिन्यू कॉन्फ्रेंस अटेंड करेगी. फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ कि फ्यूचर में यानी ऐसा कंटिन्यू पीरियड जिसमें जो भी फ्यूचर में आए उस टाइप की जो सिचुएशन होती है उसके अंदर भी हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं. जैसे 9 बजे 7 तारीख से लेकर 9 मार्च तक वो कंटिन्यू कॉन्फ्रेंसेस का अटेंड करेंगे कॉन्फ्रेंसेस. एक और एग्जांपल देखते हैं. वी विल बी इन इटली फ्रॉम 10 to
14। हम प्रेजेंट में डिस्कस कर रहे हैं कि हम जो है 10 मार्च से लेके 14 मार्च तक कंटिन्यू हम इटली में मौजूद होंगे। फ्यूचर में बात कर रहा हूँ, देखें पीरियड क्या है, कंटिन्यू है। 10 बजे से लेके 10 तारीख से लेके 14 तारीख तक कंटिन्यू है। यहाँ पे क्या था, 7 तारीख से लेके 9 मार्च तक वो कंटिन्यू रहा आपका टाइम पीरियड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। एक बार सेंटेंस को दोबारा देते हैं, वी विल बी इन इटली फ्रॉम 10 to 14 मार्च। आगे चलते हैं, कंटिन्यू ड्यूरिंग अ मूवमेंट। एग्जाम्पल लेते हैं, एट 12:30 आई विल बी टेकिंग माई इंग्लिश एग्जाम। कोई एक शख्स है प्रेजेंट में कह रहा है कि आने वाले 12:30 पर मैं इस एग्ज़ाम दे रहा हूँगा। मैं फ्यूचर में क्या कह रहा हूँ, 11:30 पे उसका एग्ज़ाम कंटिन्यू। क्या पता उसका एग्ज़ाम 12 बजे शुरू हुआ हो, क्या पता उसका एग्ज़ाम 1 बजे ख़त्म हो, लेकिन वो कह रहा है कि ऐसा मूवमेंट जिसमें वो कह रहा है कि मेरा एग्ज़ाम कंटिन्यू रहेगा, वो 12:30 पर होगा। यानी उस वक्त वो एग्ज़ाम दे रहा होगा, उसका एग्ज़ाम प्रोसेस में होगा। इस टाइप की सिचुएशन यानी कंटिन्यू ड्यूरिंग अ मूवमेंट, किसी मूवमेंट के दौरान कोई चीज़ कंटिन्यू रहे, उस तरह की सिचुएशन को भी हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंदर हम बयान करते हैं। आगे चलते हैं, कंटिन्यू टुगेदर। एग्जाम्पल देखते हैं, ऑन ट्यूसडे जैक विल बी गिविंग अ प्रेजेंटेशन एंड स्टीव विल बी मीटिंग अ क्लाइंट। देखें दो एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, एक क्या हो रहा है प्रेजेंटेशन का देना, और दूसरा क्या हो रहा है मीटिंग क्लाइंट के साथ। कह रहा है कि दो एट ए टाइम किसी फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम के दौरान एट ए टाइम दो एक्शंस परफॉर्म होते हैं जब कंटिन्यू हो, तो इस टाइप के सिचुएशंस या इस तरह के जो कंडीशंस होती हैं, इनको भी हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंदर बयान कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने दोबारा सेंटेंस को पढ़ते हैं, आपको मज़ीद समझ में आ जाएगा। जैक विल बी गिविंग अ प्रेजेंटेशन। जैक जो है 1 बजे प्रेजेंटेशन दे रहा होगा, और उसी टाइम 1 बजे ही स्टीव जो है वो मिल रहा होगा किसके साथ, क्लाइंट के साथ। मैं दोबारा बताता चलूँ, जैक जो है प्रेजेंटेशन दे रहा होगा उसी टाइम, फ्यूचर में आने वाले कल में परसों में 1 बजे वो प्रेजेंटेशन दे रहा होगा, तो उसी दौरान उसी टाइम एक और एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा, कंटिन्यू टुगेदर होगा, दोनों एक साथ परफॉर्म हो रहे होंगे। दूसरा क्या है कि मीटिंग हो रही होगी क्लाइंट के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। वी यूज फ्यूचर कंटिन्यूस टू डिस्क्राइब इवेंट्स और एक्शंस कंटिन्यू टुगेदर, फ्यूचर के अंदर कंटिन्यूस टुगेदर हो। आगे चलते हैं, पोलाइट क्वेश्चंस के लिए भी हम फ्यूचर कंटिन्यूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, विल यू बी चेकिंग इन अर्ली। क्या इसमें कोई एक बंदा है या एक औरत है, वो उसे कहा जा रहा है किसी कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से कि क्या आप, पोलाइटली कह रहा है, क्या आप चेक इन हो जाएंगी जल्दी, क्या आप चेक इन करेंगी जल्दी। यानी इस टाइप की सिचुएशन, पोलाइट क्वेश्चन जब पूछा जाता है किसी से, तो हम फ्यूचर कंटिन्यूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। विल यू बी चेकिंग इन अर्ली। और स्टैटिक वर्ब्स की अगर हम बात करें, तो स्टैटिक वर्ब्स वो वर्ब होते हैं जिनकी आईएनजी फॉर्म नहीं होती, और स्टैटिक वर्ब्स को हम कभी भी कंटिन्यूस टाइप वाले टेंस के अंदर नहीं यूज़ कर सकते। फॉर एग्जांपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, या फिर आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टाइप का सेंटेंस। यानी कंटिन्यूस टाइप के टेंसेस के अंदर हम स्टैटिक वर्ब्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमने ये डिस्कशन प्रीवियस लेक्चर्स के भी अंदर करी है। लेकिन फ्यूचर का है, तो फ्यूचर के अंदर किस तरह अगर कोई स्टैटिक वर्ब आए और आपको बयान करना हो तो कैसे करेंगे। यहाँ पर एक सेंटेंसेस देखते हैं, उनको देखेंगे तो आपको मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यू विल बी लविंग दिस कार, ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है, क्योंकि लव का आईएनजी फॉर्म होती नहीं है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती नहीं है। तो अगर आपको फ्यूचर कंटिन्यूस के अंदर आपको स्टैटिक वर्ब का इस्तेमाल करना होगा, तो आपने सिंपल फ्यूचर की जगह पर, फ्यूचर कंटिन्यूस की जगह पे आपको फ्यूचर सिंपल में आपको मुंतकिल करना होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे ये है, यू विल लव दिस कार। एक और सेंटेंस देते हैं, स्टूडेंट्स विल बी अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अंडरस्टैंड होता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल इसकी नहीं होती फॉर्म। इसकी ये क्या होगी, स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद एक और सवाल, एक और सेंटेंस देखते हैं, शी विल बी हैविंग अ न्यू कंप्यूटर नेक्स्ट मंथ। ये बिल्कुल गलत है, हैव का कभी हैविंग नहीं बनता, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं बनता। तो इसका क्या होगा, शी विल
हैव अ न्यू कंप्यूटर नेक्स्ट मंथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। मैं दोबारा बताता चलूँ कि स्टैटिक वर्ब्स को जब भी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंदर यूज़ करना होगा तो आपने फ्यूचर कंटिन्यूस का जो सेंटेंस होगा, वो सिचुएशन होगी, उसको आपने प्रेजेंट सिंपल में बयान करना होगा, जैसे कि हमने इन सेंटेंसेस के अंदर की है। आगे चलते हैं। स्पेलिंग रूल्स क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल के, जो यानी आईएनजी फॉर्म वाले के वर्ब के आईएनजी जो फॉर्म होती है उसके क्या रूल्स हैं। अगर आपको ये रूल्स आते हैं तो आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करना आसान लगेगा, आप करेक्टली इस्तेमाल करेंगे उसका। फॉर एग्जांपल, कोई भी वर्ब, रेगुलर वर्ब जो एंड करे आपका ई के साथ और एक कंसोनेंट के साथ, आपने क्या करना है, सिंपल ई का रिप्लेस करना है आईएनजी के साथ। जैसे होप, इंजर, आपने इंजरिंग, डेट, डेटिंग। यहाँ पे देखिए ई की जगह पे क्या आ रहा है, आईएनजी आ रहा है। क्या मैं बता रहा हूँ दोबारा, एंड में आपका एक कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद ई का इस्तेमाल हो, एंड हो ई के साथ पर उससे पहले एक कॉन्सोनेंट हो, ई को रिप्लेस करेंगे आईएनजी के साथ। एक और देखते हैं, कोई भी ऐसे रेगुलर वर्ब्स जो वन सिलेबल हो, जैसे स्टॉप, पर एंड में कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले एक वोवेल हो, याद रहे एंड में कॉन्सोनेंट हो उससे पहले एक वर्ब हो, तो आपने क्या करना है, आपने कॉन्सोनेंट जो एंड वाला है उसको डबल करना है और आईएनजी का इजाफा करना है। जैसे स्टॉप का स्टॉपिंग, रोप का देखें फर्स्ट एक हमारे सेकंड लास्ट में क्या है, एक वोवेल है और आपके पास अगला कॉन्सोनेंट है, तो आपने क्या करा, रोपिंग कर दिया, डबल भी कर दिया, आईएनजी कर दिया। वन वोवेल हो यानी आपके कॉन्सोनेंट से पहले, तो आपने कॉन्सोनेंट को डबल करना है। अगर कॉन्सोनेंट्स एंड में वन सिलेबल वाले जिसके एंड में कॉन्सोनेंट हो पर उससे पहले दो वोवेल हो, तो आपने सिंपल आईएनजी का इजाफा करना है। यानी टू वोवेल हो तो आपने एक कॉन्सोनेंट को ही रहने देना है और आईएनजी का इजाफा करना है। टू सिलेबल हो, जैसे लिसन, देखिए लिस्ट और इन बन रहा है, और इसके अंदर जब फर्स्ट सिलेबल पर आपके स्ट्रेस हो, जैसे लिसन में लिस्ट पर स्ट्रेस ज़्यादा है, तो आपने क्या करना है, सिंपल फर्स्ट सिलेबल पर जब स्ट्रेस हो तो आपने सिंपल आईएनजी का इजाफा करना है। ओपन, ओप पे आपके पास स्ट्रेस ज़्यादा आ रहा है तो आपने सिंपल आईएनजी का इजाफा करना है। अगर टू सिलेबल्स वाले में सेकंड आपके सिलेबल्स पर स्ट्रेस बढ़ रहा है तो आपने टू वोवेल का कॉन्सोनेंट को डबल करना है और आईएनजी करना है। फॉर एग्जांपल बिगिन, गिन पर आपका स्ट्रेस ज़्यादा आ रहा है तो आईएनजी का इजाफा होगा, एन के साथ आईएनजी का इजाफा, यानी कॉन्सोनेंट को डबल करना है और आईएनजी का इजाफा करना है। प्रेफर, फर पे इजाफा हो रहा है तो आपने आर को डबल कर रहा है और आईएनजी का इजाफा करना, यानी वन सिलेबल फर्स्ट सिलेबल पर स्ट्रेस आया तो वन कॉन्सोनेंट एक ही रहेगा और आईएनजी का इजाफा होगा। सेकंड स्लीपर पे स्ट्रेस होगा तो आपने दो कॉन्सोनेंट करना है, यानी जो एंड वाला कॉन्सोनेंट है उसको आपने डबल करना है और आईएनजी का इजाफा करना है। आगे चलते हैं। कोई भी ऐसे रेगुलर वर्ब जो एंड में दो कॉन्सोनेंट हो जिसके, सिंपल आपने उसमें क्या करना है, आईएनजी का इजाफा करना है। जैसे स्टार्ट का स्टार्टिंग, फोल्ड का फोल्डिंग, डिमांड का डिमांडिंग, सब में देखें आपने सिर्फ और सिर्फ आईएनजी का इजाफा किया है। ऐसे वर्ब जो आपके वाई के साथ एंड हो, जैसे एंजॉय, उसके अंदर सिंपल आपने आईएनजी का इजाफा करना है। एंजॉय का एंजॉइंग, प्रे का प्रेइंग, बाय का बाइंग। और ऐसे रेगुलर वर्ब जिनके एंड में ई साइलेंट हो या फिर आई ई से एंड हो, तो आपने क्या करना है, आई का रिप्लेस करना है वाई के साथ और सिंपल आईएनजी का इजाफा करना है। जैसे डाई का डाइंग, लाई का लाइन। मुझे उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर है आपको बिल्कुल समझ में आया होगा और आपके जितने भी शक व शबहात और जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके फ्यूचर कंटिन्यूस के हवाले से, वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। और अगर आपको इसके माइंड में फिर भी कोई सवाल आ रहा है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको उसका आंसर दे दिया जाएगा। बंडल ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग। तारे के माँ बाहर आवाज़ न पिए यार।